राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को कल एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास लेकर गए और सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास पर कल मोदी और पुतिन के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। इन दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक मोदी और पुतिन में डिफेंस के साथ ही ट्रेड डील पर भी चर्चा हुई। अब आज एक बार फिर दोनों नेताओं के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 11:15 बजे 23वीं शिखर वार्ता के तहत होगी। अब इस बैठक में क्या क्या डील हो सकती हैं, चाहे वो ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन हो, रशिया से भारत को S-400 की डील हो, Su-57 फाइटर प्लेन का मिलना हो, ये तमाम वो बिंदु हैं जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है जो भारत और रशिया के बीच में डील होना संभव है। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की बात भी कर लेते हैं। हमने इसकी ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। इसने जो कमाल दिखाया उसका डंका पूरी दुनिया में बज चुका है और अब भारत रूस के साथ S-400 के साथ साथ इसका एडवांस वर्जन यानी कि S-500 पर भी डील करने वाला है। मौजूदा वक्त में भारत के पास 3 S-400 हैं और चर्चा यह है कि 2 और S-400 को लेकर बातचीत दोनों देशों के बीच होनी है। लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि S-400 और इसके अपग्रेडेड वर्जन S-500 सिस्टम में अंतर क्या है। तो वो भी इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है जबकि S-500 800 किलोमीटर तक की अटैक करने की क्षमता रखता है। इसी तरह S-400 की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है जबकि S-500 2000 किलोमीटर तक ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। तो हर लिहाज से S-500 S-400 का अपग्रेडेड और इससे बेहतर वर्जन है। हालांकि S-400 की कार्यक्षमता को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो स्वाम्प अटैक हो रहा था, जो ड्रोन अटैक हो रहा था, जो मिसाइल अटैक हुआ था, उनको निस्तेनाबूद करने में 100% एफिशिएंसी के साथ S-400 ने अपनी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल पीएम हाउस में लंबी बातचीत हुई। जाहिर है इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई होगी। इस मुलाकात की खास बात एक तोहफा रही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने रूसी दोस्त पुतिन को दिया गया। पीएम मोदी ने डिनर के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में ही लिखी हुई भगवद गीता की कॉपी भेंट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि गीता की शिक्षा दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। ये तस्वीर इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, वो तस्वीर भी और जो संस्कृत में लिखी गई गीता है उसका रशियन अनुवाद ये भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। प्रेसिडेंट पुतिन का यह भारत दौरा दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है। पुतिन एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। उनके डेलीगेशन में फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के अलावा 5 और मंत्री शामिल हैं। इन सब के अलावा रूस के 75 बड़े कारोबारी भी भारत पहुंचे हैं जो भारत मंडपम में बिजनेस फोरम की मीटिंग में शामिल होंगे। भारत रवाना होने से पहले ही पुतिन ने इस दौरे का एजेंडा साफ कर दिया था। पुतिन ने कहा था कि वो भारत के साथ नो लिमिट फ्रेंडशिप चाहते हैं और आज जब दोनों नेता मिलेंगे तो उनके बीच जो बातें होंगी, जो डील होगी, वो नो लिमिट फ्रेंडशिप वाली ही होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात भारत और रूस की दोस्ती का नया इतिहास लिखने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज होने वाली मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की यह भारत यात्रा मोदी और पुतिन के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का मौका है। इस दौरान जो बड़ी डिफेंस डील होगी उस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस पे बहुत बदलफेर हो रही है और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो
हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी होगा। अभी उस विषय में हर एक देश अभी नए अलायंसेस कर रहा है, और क्योंकि भारत और रूस के पहले से ही रिश्ते बहुत मजबूत थे,